श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक 16 पर चर्चा करेंगे, जो यज्ञ चक्र को न अपनाने वाले व्यक्तियों के जीवन के बारे में है। कल हमने श्लोक 14 और 15 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ, कर्म और ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्र के बारे में बताया था। आज का श्लोक है एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति या अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस यज्ञ चक्र को नहीं अपनाता और केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ होता है। इसका तात्पर्य है कि जो लोग इस प्राकृतिक चक्र में योगदान नहीं देते और केवल अपने भोगविलास में मग्न रहते हैं, उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। कर्म, यज्ञ और समाज के लिए सेवा न करना जीवन के उद्देश्य से विमुख होने का संकेत है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16। सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। उच्चारण की विधि। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति एह यः अघायो इंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। 16। पार्थ अर्थात है पार्थ, यह अर्थात जो पुरुष, एह अर्थात इस लोक में, एवं अर्थात इस प्रकार परंपरा से, प्रवर्तितम अर्थात प्रचलित, चक्रम अर्थात सृष्टि चक्र के, न अनुवर्तयति अर्थात अनुकूल नहीं, बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, स अर्थात वह इंद्रियाराम अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायुः अर्थात पापायु पुरुष, मोघम अर्थात व्यर्थ ही, जीवति अर्थात जीता है। व्याख्या। पार्थ 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा, कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति यह, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियाराम, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता,
प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है, परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायुः सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसारूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही पर दार रथ पर धन पर अब्बाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। मानस 7:39 मोघम पार्थ सजीवती। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्यावासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। लेहिंग ना बासन बसन चोराई। मानस 2:251। 2. ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव स 3:12 वह चोर ही है और भुंजते तेत्वगम 3:13 वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायुरिंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृसानु रोष महिषेसा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सभी के, कुंभकरण सम सोवत नीके। मानस 1:4-3। परिशिष्ट भाव 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है, उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। संबंध संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 17 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञानी व्यक्ति के कर्म के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह चर्चा उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आप इन श्लोकों की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। कल मिलते हैं श्लोक 16 की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।